Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application and in the last video हमने हमारी application के लिए एक new project create किया था Firebase पे named VChat and मैंने आपको कुछ instructions दिए थे like आपको Flutter command line tools install कर लेने चाहिए so I hope आपने उसे install कर लिया होगा so just click on this and अगर आपने नहीं किया है you can click on this Flutter command line tool and यहाँ पे कुछ documentation है regarding आप उसे Windows मैक ओएस एंड लिनक्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो सो नीचे उसके बारे में डिस्क्राइब किया सो यू कैन इंस्टॉल वंस इंस्टॉल्ड आपको ये कमांड रन करनी है फ्लटर लॉगिन सो जस्ट कॉपी इट आउट एंड जो भी आपका CMD टर्मिनल या पावर शेल है उसके अंदर इस कमांड को पेस्ट कर दो कंट्रोल शिफ्ट एंड V एंड आफ्टर दैट हिट एंटर एंड एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट से लॉग आउट किया जिससे मैं आपको फिर से लॉगिन शो कर सकूँ सो हियर सिंपली अलो Firebase टू कलेक्ट CLI एमुलेटर एक्चुअली यू कैन क्लिक ऑन येस बट मैं सिंपली नो क्लिक कर रहा हूँ विच मीन्स N एंड यू विल सी इसने मेरे बाय डिफ़ॉल्ट एक साइनिंग पेज ओपन कर लिया है यहाँ से ओके एंड इस URL के अंदर अगर नहीं होता आपका डायरेक्टली सो यू कैन कॉपी दिस URL एंड ओपन नाउ इट इज़ आस्किंग मी कौन से प्रोजेक्ट से या कौन से अकाउंट से आपका प्रोजेक्ट लिंक्ड है सो इन दैट केस आई एम सिलेक्टिंग एंड्रॉयड डेवलपर एंड आफ्टर डैट यहाँ पे कुछ की ये सारी परमिशंस ये कर सकते हैं सो सिंपली क्लिक एन अलो एंड दैट्स इट ओके सो हमारा जो Firebase है हमारे Gmail से कनेक्ट हो चुका है नाउ हम हमारे प्रोजेक्ट को हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं इट्स दैट सिंपल एंड इट विल से यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हियर अगर आप चेक करोगे तो इट विल से फ्लटर SDK इंस्टॉल कर लो एंड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सो सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फ्रॉम एनी डायरेक्टरी रन दिस कमांड सो जस्ट कॉपी इट एंड जो भी आपका टर्मिनल ओपन है उसके अंदर इसे पेस्ट कर दो एंड सिंपली हिट एंटर एंड ये जो है फ्लटर फायर को एक्टिवेट कर देगा इन माई केस ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड थे सो इट इज़ वर्किंग फाइन बट इन योर केस ये कुछ चीज़ें डाउनलोड ज़रूर करेगा सो स्टे कनेक्टेड टू इंटरनेट at the root of your project flutter project run this command vchat which means जो भी हमारे करंट प्रोजेक्ट है इसके लिए उसे कॉन्फ़िगर कर देगा एंड ये ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स क्रिएट कर देगा जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा नाउ इसने कहा है रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट विच मीन्स जस्ट ओपन योर VS कोड एंड आफ्टर दैट जस्ट ओपन योर टर्मिनल सो सिंपली कंट्रोल प्लस टिल्ड एंड आफ्टर डैट यहाँ पे फ्लटर VChat सो जो भी पैथ है उसमें मूव कर लो एंड आफ्टर डैट पेस्ट दिस कमांड एंड सिंपली हिट एंटर एंड ये कुछ चीज़ें फेच करेगा हमारे Firebase प्रोजेक्ट से एंड नाउ इट विल आस्क यू आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए ये सारी चीज़ें करनी है सो आप अप एंड डाउन एरो से ऊपर नीचे मूव कर सकते हो एंड अगर आप स्पेस प्रेस करोगे ना तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा इसने बाय डिफ़ॉल्ट 4 चीज़ें सिलेक्ट करके रखी थी बट फॉर माई केस मैं इसे मेनली एंड्रॉयड के लिए डेवलप कर रहा हूँ सो मैं एंड्रॉयड ही चाहता हूँ बट लेट्स से हम लोग iOS को भी सिलेक्ट कर लेते हैं व्हाट डज इट मैटर एंड सिंपली हिट एंटर एंड नाउ इट इज़ आस्किंग मी कि आप build.gradle के अंदर भी ये चेंजेस करना चाहोगे सो सिंपली यस हिट एंटर एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपकी जो प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन की जो IDs है वो शो कराई हुई है यू कैन जस्ट कॉपी इट एंड स्टोर फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली नाउ विद दिस हमारी एप्लीकेशन हमारे Firebase प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो चुकी है यब दैट्स इट अगर आप फ्लटर फायर का यूज़ नहीं करते ना तो आपको सेपरेटली एप्लीकेशंस क्रिएट करनी पड़ती एंड आफ्टर डैट वहाँ से कुछ फाइल्स डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में पेस्ट करनी पड़ती बट विथ फ्लटर फायर ये चीज़ें आसान हो जाती है एंड इफ़ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट ना अब यहाँ पे एक फाइनल चीज़ बची है ये हमें इनिशियलाइज करने हमारी एप्लीकेशन के अंदर सो सिंपली कॉपी दिस स्निपेट एंड सिंपली मूव टू द मेन फाइल बिकॉज मैं चाहता हूँ जैसे एप्लीकेशन लोड हो ये इनिशियलाइजेशन होना चाहिए एंड हियर सिंपली मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाने वाला हूँ सो आई एम कॉलिंग इट इनिशियलाइज Firebase एंड सिंपली इसके अंदर मैं उन कोड्स को पेस्ट करने वाला हूँ एंड इट विल शो कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है हमारे पास सो सिंपली कंट्रोल प्लस डॉट एंड अगर सब कुछ परफेक्ट रहेगा तो इट विल सजेस्ट async कीवर्ड एंड सिंपली कंट्रोल प्लस डॉट एंड इट विल से Firebase जैसा कुछ नहीं है बिकॉज हमने Firebase की डिपेंडेंसीज इंपोर्ट नहीं करी है सो यू कैन सिंपली कॉपी दिस फ्रॉम हियर एंड आफ्टर डैट मूव टू द प्रोजेक्ट एंड सिंपली यहाँ पे उन्हें पेस्ट कर दो एंड इट विल सजेस्ट अस कि आप Firebase को इंपोर्ट कर लो सो सिंपली फॉर दैट ऐड Firebase कोर टू डिपेंडेंसीज एंड ये Firebase कोर को ऐड कर देगा हमारी डिपेंडेंसीज में एंड वन मोर थिंग
यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे एक फायरबेस ऑप्शंस नाम की फ़ाइल बनी है। सो ये फ्लटर फाइल ने ऑटोमेटिकली जनरेट की है, हमें इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं, और एल्स नहीं तो हमें ये कोड्स भी करने पड़ते। ओके, सो नाउ अगर आप pubsec.yml में आओगे ना, यू विल सी यहाँ पे एक फायरबेस की डिपेंडेंसी ऐड होनी चाहिए, दिस वन फायरबेस कोर। एंड मैं यहाँ पे कमेंट डाल लेता हूँ फॉर इंटीग्रेटिंग फायरबेस, बिकॉज कमेंट्स डालना एक अच्छी हैबिट है, जस्ट दैट। एंड सिंपली मूव टू आवर मेन। सो वो एरर्स रिमूव हो चुके हैं एंड लेट्स से मैं यहाँ से कॉमा हटा देता हूँ जिससे सिंगल लाइन में आ जाएगा ना। हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो इस फंक्शन को मैं मेन के अंदर कॉल कर रहा हूँ रन ऐप से पहले। सो सिंपली इनिशियलाइज फायरबेस एंड ये फायरबेस को इनिशियलाइज कर लेगा एंड दैट्स इट। हमने सक्सेसफुली हमारे फायरबेस प्रोजेक्ट को हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लिया एंड इट विल शो अस continue to the console। and if you refresh this ना, you will see यहाँ पे दो applications बन चुकी होगी automatically। we can just check them out। one is a WeChat Android, ओके यहाँ पे मेरा पैकेज नेम भी शो करा है। एंड अनदर वन इज़ दैट फॉर iOS, बिकॉज हमने सिर्फ दो के लिए बनाई है। एंड यू कैन क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड आप इसकी थोड़ी सी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ओके, एंड इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर फायरबेस अ बिट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम इस कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे, बट इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर इट नाउ। So that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.